नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और आप सबों का वही मनपसंद और चहेता कार्यक्रम चाय के साथ बिहार की बात। चाय के साथ बिहार की बात में आज हमारे साथ में हैं साबरीन अहमद। पहले हम जानते हैं कि साबरीन अहमद कौन हैं। परिचय देंगी आप अपना? और मेरा नाम साबरीन अहमद हुआ। मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ जो कि खाकसंग में एज अ प्रोप्राइटर अभी काम कर रही हूँ और हमारा जो सेंटर है वो चांदमारी में रोड में है और अभी ये जस्ट 16 मार्च को ओपन हुआ है। उससे पहले मैं हनुमान नगर सेंटर को रन करती थी और वहाँ पे अभी वो जोनल मैनेजर एज अ वहाँ पे सर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत ही विहंगम एक बात आप लोगों की जानकारी में होगी भी कि भारत आने वाले लोग, कई विदेशी यात्री भारत आए हैं। मेगास्थनीज भारत आए सबसे पहले, फिर डायमेकस, डायनोसियस, फाहियान, बहुत सारे, और उसके बाद यहाँ से भी कई लोग बाहर गए। अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल के बारे में तो गुप्तोत्तर काल में कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिन राजाओं ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा और वहाँ क्या हो रहा है इन सब को जानकारी लेकर के आए। तो अभी जो मैम बात कर रही थी साबरीन अहमद जी, ये खाकसंग के बारे में बात कर रही थी। खाकसंग जो है वो भारत का देन नहीं है, ये कोरिया का देन है। और क्या है खाकसंग, पहले ये जानते हैं। खाकसंग जो है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, दक्षिणी कोरिया की ये कंपनी है और इंडिया में हमारी फ्रेंचाइजी सिस्टम के द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स चलती हैं जहाँ पे लोगों को थेरेपी दिया जाता है और अलग अलग प्रकार के परेशानियों के लिए आप थेरेपी लेकर उस चीज़ का निवारण कर सकते हैं। और थेरेपी के साथ हमारे यहाँ फूड सप्लीमेंट्स भी मिलता है और उसके साथ ही साथ आप यहाँ आकर डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि आपके वंशावली जो बीमारियाँ होती है या फिर कुछ छिपी बीमारियाँ होती हैं वो भी आपको डीएनए टेस्ट के ज़रिए पता लग सकता है। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस की है जो कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। अभी इंडिया में बहुत कम ही जगहों पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपकी कोरिया तक हमारी टाई अप है कंपनी से, जो कि आपकी यहाँ से अगर आप आते हैं तो उस चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साबरीन जी, इससे पहले कि मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम भी चाय के साथ है तो आप चाय का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। और ये बताएंगी मैम कि कोरिया तक आपने कहा कि टच है, तो क्या आपके यहाँ आने के बाद लोग दवाई खाना छोड़ देंगे? देखिए, दवाइयाँ इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं ज़िंदगी में कि दवा आप खाना छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लंबे समय तक ये थेरेपी लेते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप बीमार नहीं हैं तब भी इस थेरेपी को लीजिए ताकि कल को आपकी किसी तरीके की बीमारी की यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि आप लंबे समय तक अगर आप थेरेपी लेते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या ये थेरेपी की आदत नहीं लग जाएगी? नहीं, इस थेरेपी की आदत नहीं लगती है क्योंकि ये हमारे शरीर के जड़ों पे सिस्टम जो होती है, जैसे हमारे खून होते हैं, ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम, जो बेसिक रूट है उन चीज़ों पे ये काम करता है और उस चीज़ को ये फंक्शन को बढ़ाता है, ठीक करता है। अगर हमारी बॉडी ही किसी बीमारी से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए तो इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि आदत लगेगी। हमारा बॉडी की एक कैपेसिटी है, वो उतने ही कैपेसिटी तक काम करता है। जब कम होती है तो बीमारियां पैदा होती है। तो ये बस उनके रूट सिस्टम को और रूट कॉज को किल करने का, ठीक करने का काम करते हैं। तो जैसे रैकी था वो भी तो एक बाहर की ही व्यवस्था है, जापान की कला है रैकी, तो क्या वो उसी तरह से है ये भी? देखिए, हम लोग जो थेरेपी देते हैं उसकी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, थेरेपी प्रिंसिपल्स हैं। वो ऑल ओवर वर्ल्ड की थेरेपी प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक मशीन बनाई गई है जो कि बहुत ही आधुनिक तकनीक से मशीनों का निर्माण किया गया और उससे आपकी थेरेपी होती है। तो आप समझिए, तो 5 से 6 तरीके की थेरेपी आप एक साथ एक बेड में एक मशीन के द्वारा कम से कम समय में आप ले रहे हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर का थेरेपी कराने जाएं, थर्मल थेरेपी कराने जाएं, अगर आपको कीरोपैटिक थेरेपी कराना हो या फिर अगर आपको लेज़र थेरेपी कराना हो, तो हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग समय देना होगा। लेकिन उस चीज़ को हमारी कंपनी ने आसान किया है कि एक समय पे आप इतने सारी थेरेपीज एक साथ आप एक बेड में ले सकते हैं। आप जितने थेरेपी की बात कर रही हैं, लोग तो इतने अवेयरनेस नहीं है थेरेपी को लेकर के। यहाँ तो कोई भी बीमारी होती है वो दवा लेते हैं। बिल्कुल,
इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी सिस्टम है थेरेपी की कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको जो डेमो थेरेपी होती है वो बिल्कुल मुफ्त होती है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे आपकी बीआरटी टेस्ट भी करते हैं, बायो रिदम टेस्टर होता है जिससे कि आपकी जांच होती है और बहुत उसकी एफिशिएंसी 70% है और उससे आपकी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है और उस चीज़ से आपको थेरेपी फिर दी जाती है उसके बारे में जानने के बाद। और आपको जो थेरेपी दी जा रही है वो आपके जैसी बीमारियां होंगी उसके लिए सेंटर में एक सीमित समय के लिए थेरेपी होती है, वो भी फ्री में होती है। और जो लोग यहाँ पे थेरेपी लेते हैं, क्या आप चूँकि यहाँ पर से जुड़ी हुई हैं तो क्या यहाँ पे जटिल रोगों का इलाज भी हो पाया है? आपने देखा है कुछ ऐसा चमत्कार होते हुए कि जो बिल्कुल असाध्य थे, जिनको अंग्रेजी दवाएं सूट नहीं कर रही थी, वो आपके थेरेपी से ठीक हुए हैं? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि बहुत सारे जटिल बीमारियों से आए थे, जूझ रहे थे हर चीज़ के लिए। अगर आप एक मेडिकल साइंस में हम लोग इस चीज़ को एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में देखते हैं। थेरेपी जो होती है वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अगर आपकी किसी बीमारी के लिए अगर आप नहीं ठीक हो पा रहे तो उस चीज़ के लिए अगर आप रूट सिस्टम कॉज को अगर हम ठीक करना चाहें तब आपकी बीमारियां ठीक होती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स जिसको थी उनका हम लोग थेरेपी देकर बहुत हद तक आज वो स्वस्थ हैं उस चीज़ के लिए। आपने कहा हार्ट प्रॉब्लम को आपने ठीक किया है, तो हार्ट प्रॉब्लम मतलब कितना इस मतलब ब्लॉकेज था जिसको आपने ठीक कर दिया, कितना %? उनका लगभग 55% जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स थे वो ब्लॉक थे। हम लोगों ने पहले बीआरटी टेस्ट उनका किया था तो कुछ लगा था हमें, तो फिर हम लोगों ने बोला था कि इसका आपके पास कोई प्रमाण होगा? आपको मैं दे दूंगी जो आप वीडियो क्लिप में आप डाल दीजिएगा। क्योंकि आपने जो बोला है हार्ट को लेकर के बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या वास्तव में है। आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम अगर बढ़ रही है तो वो है हार्ट प्रॉब्लम और उस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस भी फैला रहे हैं लोगों के अंदर कि हार्ट का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर एक बार काम करना बंद कर दे तो लाइफ एंड हो सकती है। तो दर्द है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका कोई फिर कुछ भी इलाज नहीं है। ये खाक संघ के बारे में चूँकि लोगों को हो सकता है अभी उतने अवेयरनेस नहीं हो, तो इसके अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या प्रोग्राम कर रही हैं? हम लोग इसके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर आप आएँ, मुफ्त में थेरेपी भी लें और मुफ्त में जांच भी कराएं, ताकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो ठीक हो और वो खुद अपने मुंह से दूसरों को बताते हैं तो वो एक ट्रस्ट विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। और उस चीज़ के लिए हम लोग जो डेमो थेरेपी है सेंटर में उस चीज़ को फ्री रखें। सोचिए कि आधे घंटे में अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है एक बीमारी में और वो चीज़ अगर आप 2 से 3 घंटे भी अगर आप ले और इस चीज़ को आप ले सकते हैं इस थेरेपी को, तब आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से थेरेपी को हम लोग सेंटर में फ्री रखते हैं। कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन किसी भी दवा का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। इस थेरेपी का साइड इफ़ेक्ट, चूँकि आप बताए एक बार आपने बताया था कि लेज़र से भी आप थेरेपी करती हैं, तो साइड इफ़ेक्ट तो होगा इसका भी। देखिए, ये एक लो लेवल लेज़र थेरेपी होता है और जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हम लोग बाहर से देते हैं, तो इसका इंजेक्ट हम कोई चीज़ नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारे शरीर पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक कभी भी नहीं देखा गया है। कितना टाइम लगता है इस तरह की थेरेपी से लोगों को रिलीफ होने में? कि किसी भी अगर बीमारी की हम बात करें तो क्या ये होम्योपैथिक दवा की तरह लॉन्ग टर्म खाना है या फिर अंग्रेजी दवा की तरह तुरंत थेरेपी हुआ तुरंत इसका दिखेगा रिजल्ट? देखिए, फर्स्ट डे से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बेड पे हम सो नहीं पाते, वो यहाँ आते हैं इस बेड पे उनको अच्छी तरीके से नींद आती है फर्स्ट डे से, तो वो असर तो फर्स्ट डे से दिखने लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में। किसी को 1 महीना, किसी को 15 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, कोई 1.5 महीने 2 महीने में ठीक होता है। आपके शरीर और प्रॉब्लम के हिसाब से वो होता है कि आप कितने टाइम में ठीक हो सकते हैं। एक और बात आप बताएंगे कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, आप जो काम कर रही हैं, इसमें चूँकि पटना में ही इसका बहुत कम सेंटर है, कितना सेंटर होगा पहले पटना में? अभी पटना में हमारे 2 सेंटर्स हैं। कोविड के पहले और भी सेंटर्स थे, लेकिन अभी 2 सेंटर्स रन हो रहे हैं। एक हनुमान नगर में है पानी टंकी के पास और एक हमारा चांदमारी रोड में है शिव शक्ति मार्केट में। कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी इलाज होता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वो जॉब भी क्रिएट होता है, तो क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल, अभी ऑल ओवर इंडिया में कोविड के बाद हमारे सेंटर्स फिर से रिन्यू हो रहे हैं और
हर जगह ये सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। अगर कोई चाहते हैं कि इस चीज़ में जुड़ना, तो वो हमारे जोनल ऑफिस बिहार के जो सर हैं आशीष सिंह, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बिहार में ओपन करना चाहें तो वो झारखंड में भी, और अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं आप ओपन करना चाहते हैं तो हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आप वहाँ पे भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन, स्टेम सेल जो है वो काफ़ी महंगा इलाज होता है, अगर कोई उसमें कोई पड़ जाए तो क्या वो इस थेरेपी से उसका इलाज संभव होगा पूरा? देखिए, हमारे यहाँ मैं जैसे बताई कि ये EHL बायो हॉस्पिटल है साउथ कोरिया में, उस चीज़ से हमारे टाई अप हैं कंपनी की, तो वहाँ पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, ठीक। उस चीज़ में क्या है कि ये ही एकमात्र जरिया है, सबसे आधुनिक तरीके से आपकी इलाज हो सकती है। अगर कहीं किसी चीज़ से नहीं ठीक हुआ तो लास्टली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी उस चीज़ में भी एक रखी है कि आप पहले DNA टेस्ट करा कर देखिए कि आप कितना सक्सेसफुल हो सकता है, क्या चीज़ें वो DNA स्टेम सेल से ठीक हो सकती हैं या नहीं। तो आप पहले 9800 में DNA टेस्टिंग करा के आप स्टेम सेल के लायक हैं या नहीं, उस चीज़ के बारे में भी जान सकते हैं। तो आपके अगर 25 से 30 लाख में ठीक हो सकते हैं, तब आप उस चीज़ में खर्च करेंगे। बस आखिरी क्वेश्चन, लालच थोड़ा हमारा बढ़ गया है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में क्या ये एक महंगी दवा जो आप कर रही हैं, अभी आप कर रही हैं, स्टार्टिंग में आप फ्री कर रही हैं, तो कहीं आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं होगा जैसे मोबाइल पहले शुरू में फ्री था, फिर बाद में उसका डाटा पे पैसा हो गया, ये तो प्रक्रिया नहीं है? हम लोग खाकसंग जो है वो 9 साल से इंडिया में काम करे। बिहार में भी खाकसंग लालजी टोला में भी पहले था सेंटर 9 साल से, और तब से लेकर आज तक ये थेरेपी फ्री ही रही है और आगे भी डेमो थेरेपी हमेशा फ्री ही रहेगी। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते। तो आपने देखा कि ये साबरीन अहमद जी थी और खाकसंग ये चला रही हैं पटना के चंदमारी रोड में। फ्री में यहाँ पे आपको थेरेपी मिलेगा और आपके कई तरह के जांच किए जाएंगे और आपको दवा ना लेनी पड़े, इसके लिए ये प्रयासरत रहेंगी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे और 2 रीजनों से धन्यवाद देंगे। एक तो ये कि प्रोग्राम था चाय के साथ बिहार की बात पे, वो चाय नहीं पीती हैं फिर भी उन्होंने एक घूंट पिया, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और दूसरी कि अवेयरनेस के लिए जो वो काम कर रही हैं, अगर बिहार के लोगों को ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिले जहां फ्री में टेस्ट किया जा रहा है, जहां फ्री में थेरेपी दी जा रही है कि आप दवा ना लें, तो निश्चित रूप से लोग यहां जुड़ेंगे तो लाभान्वित होंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।